नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। ईश्वर की असीम कृपा है। आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज शराब का पहला घुट नहीं लिया है और शराब नहीं पीने के कारण खुश। मित्रों, बड़ा सुंदर विषय है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद बहुत सारे विषय मुझे अच्छे लगते हैं। उसमें से ये एक विषय है, सरेंडर। प्रोग्राम के लिए, जीने के लिए, जान बचाने के लिए सरेंडर बहुत जरूरी है। ये बात मुझे, मैं अभी तो ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं शुरुआत में आया था तो ये चीजें समझने में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। ऐसा कैसा हो सकता है कि जैसे सरेंडर टू विन है, ये कैसे पॉसिबल है? मेरा दिमाग विचार करने के बाहर की बात है कि सब कुछ ईश्वर को देने के बाद फिर मैं अपनी जिंदगी कैसे जी पाऊंगा? अरे भाई, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। बचेगा क्या मेरे पास? कुछ रहेगा ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैं जीऊंगा कैसे? ये जो सोच है, यही मुझे सरेंडर तक जाने नहीं देती। और ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, कि अगर मुझे अल्कोहलिज्म से बाजी जीतनी है, या अल्कोहलिज्म से बचना है, या अपनी लड़ाई बंद करनी है, या जान बचानी है, या जिंदगी अच्छे से जीनी है, कोई यूजफुल लाइफ जीनी है, तो मुझे सारा कुछ ईश्वर को देना पड़ेगा और ये प्रोग्राम को जीना पड़ेगा। ये प्रोग्राम क्या क्या बोलता है, उसको ध्यान से पहले सीखना पड़ेगा और फिर जीना पड़ेगा। ये बड़ा अजीब पैराडॉक्स है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अभी जनरली मेरे जैसा जो अल्कोहलिक होता है ना, वो अपने मन का मालिक होता है। मैं किसी के दबाव में नहीं आना चाहता, ना किसी मानव के, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, या फिर कोई भगवान क्यों नहीं रहता, मैं किसी के दबाव में जीना ही नहीं चाहता। मनोविज्ञान बोलता है कि एक अल्कोहलिक किसी की सुनता ही नहीं। हमारे इधर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, साइक्रेटिस्ट आते हैं, वो बताते हैं कि अल्कोहलिक भैया बहुत खतरनाक केस रहती है, वो सुनता ही नहीं, उसको कुछ भी बोलो। तो मैं भी उसी में से था, और ये चाहता ही नहीं था। शराब प्रॉब्लम है ये तो ठीक था, लेकिन अब बाकी का जीवन जीने के लिए सरेंडर करना, इसकी क्या जरूरत है? बहुत बहस किया था मैंने शुरुआत में अपने स्पॉन्सर से, ए के लोगों से। लिटरेचर उतने अवेलेबल नहीं थे उस जमाने में। तो जो भी दिखा, जिसने भी ये सरेंडर वाली बात की, मैं उनको यही बोलता था कि भाई इसकी क्या जरूरत है यार? शराब बंद हो गई ना। अब क्या साधु वाधु बनाने के चक्कर में हो क्या आप मुझे? मैं साधु वाधु बनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, जिंदगी में ऐश करना चाहता हूँ, जिंदगी की सारी खूबसूरत चीजों को एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैंने सरेंडर किया तो ये कैसे पॉसिबल है? मेरे हाथ में तो कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। और फिर चलो सरेंडर भी करना है, तो भगवान कहीं बैठा हुआ है क्या कि उसके पास जाके ये मेरा जीवन, इच्छा शक्तियां, सब कुछ, कोई चीजें हैं कि मैं उसके पास दे दूं और अभी पूछूं उनसे कि भाई अब बता आगे क्या करना है? ये कैसे पॉसिबल है? इतना आसान? अच्छा, मेरे मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरी उम्र बड़ी कम थी। 22 साल की उम्र में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। वो तो खेलने कूदने के दिन होते हैं। उस वक्त मैं अल्कोहलिक बन गया, और जिंदगी के, यानी जिंदगी शुरू हुए बराबर जिंदगी एंड के चक्कर में थी। शुरुआत होते ही जिंदगी समाप्ति की ओर थी। कभी भी मर सकता था, या तो कोई मार डालता, या फिर मैं पी पी के जल्दी से जल्दी मर गया रहता। तो वो जो दिन थे, उम्र ऐसी थी कि ये चीजें समझने वाली नहीं थी। अभी दरअसल ये भगवान का कंसेप्ट, ईश्वरीय कंसेप्ट,
ये समझने के लिए थोड़ी सी उम्र की जरूरत पड़ती है, मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। मुझे कहाँ मैच्योरिटी थी। मैं तो भाई बस शराब से बचना चाहता था और ऐश करना चाहता था। और ये जो चीज आई मुझे, मैंने जब मेरे स्पॉन्सर से बोला कि यार आप लोग कितने खुश हो आपके परिवार में। अभी उन दिनों में ऐसा एक दूसरे के घर में हम आते जाते थे, कम मेंबर होने के कारण वहीं पर ही मीटिंग हो जाती थी। तो स्पॉन्सर को बोला कि आप लोग, आपका परिवार कितना अच्छा है यार, कितने अच्छे तरीके से आप बिहेव करते हो, एक दूसरे के लिए जी रहे हो, कितनी हंसी खुशी है यहाँ। और साला मैं ऐसा क्यों नहीं जी पाता। तो वो उनका जवाब यही रहता था कि भाई स्टेप्स के तरफ ध्यान दो। अभी पहली स्टेप तो आपने ले ली, स्टेप नंबर 2 में इमीडिएटली यही दिया हुआ है कि कोई ऐसी शक्ति है दुनिया में, कोई ऐसा हायर पावर है जो मेरा जीवन चला रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, उसकी मुझे मदद लेनी है। और सरेंडर करना बहुत जरूरी है। वो जवाब देते थे कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये हमारी मर्जी का नहीं है, हमारी मर्जी का जीवन हम जी चुके हैं। अब जो जीवन हम जी रहे हैं ये एक्चुअली उधार का जीवन है, ईश्वर ने दिया हुआ जीवन। हमारे जीवन, जो हम जीवन जी रहे थे उसकी मौत हो चुकी है। यानी जो पहला बाबू था वो मर चुका है, अभी ये नया बाबू है, नया जीवन। तो मुझे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती थी। बोला ऐसा एक्चुअली कैसा हो पाएगा यार, ये जो बोल रहे हैं कैसा कर पाऊंगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात मेरे सामने आई। लेकिन जब मैंने देखा कि अभी मैं शराब छोड़ के भी खुश नहीं हूँ, शराब छोड़ के पैसे बच रहे हैं, ठीक है, टाइम बच रहा है, अभी मैं काम वाम पे बराबर जा रहा हूँ, लेकिन वही चिड़चिड़ाहट, वही लोगों पे गुस्सा, वही रिजेंटमेंट, वही साला जेलसी, ये सारी चीजें सब कुछ मिला के मेरी पर्सनालिटी डिस्टर्ब कर देती थी और मेरी खुशियों पे चोट करती थी। मैं निकलना तो चाहता था लेकिन सरेंडर करके नहीं। अभी अभी मैं अक्सर ये उदाहरण देता नहीं हूँ, लेकिन अभी वक्त मौका आया है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक महाभारत में एक बहुत अच्छा शस्त्र वापरा जाता था। हमने महाभारत देखी है, उसमें एक शस्त्र था नारायणी शस्त्र। हमने ब्रह्मास्त्र सुना है, लेकिन उससे भी खतरनाक ये था नारायणी शस्त्र। तो उसमें ऐसा था कि उस शस्त्र के सामने जो सरेंडर नहीं करेगा वो मरेगा, ऐसा था। सरेंडर करना ही था। अगर सरेंडर किसी ने नहीं किया तो वो मर जाएगा, वो शस्त्र उस व्यक्ति को मार डालेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा योद्धा हो। तो ये उदाहरण मेरे लिए इतना फिट बैठता है कि अल्कोहलिज्म के सामने यदि मैंने सरेंडर नहीं किया, और मैंने 100% मैं अल्कोहलिक हूँ ये नहीं माना, और ऊपर वाले के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, तो मेरा जीवन फिर से नरक की दिशा में ही जाने वाला है। कोई फायदा नहीं होगा शराब छोड़ के। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक आधा एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया उनको, तो शराब तो छोड़ देते हैं, लेकिन जीवन जो हम जी रहे हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस वाले, ईश्वर की इच्छा से वो जी नहीं पाते। ये विरोधाभास तो लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। और जब जैसे जैसे मैंने, चलो भाई मैं बोला भाई मेरी मुजोरी बंद कर देता हूँ, और अब ये जैसा बोल रहे हैं ना वैसा सुनता हूँ, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं मेरे, क्योंकि मेरा दिमाग काम ही नहीं करता था, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो ये जैसा बोल रहे, चलो भाई ईश्वर को सब कुछ दे देने का है, अब ईश्वर की मर्जी से चलने का। ये जब मैंने करना चालू कर दिया तो मेरे सामने बड़े प्रॉब्लम थे कि ईश्वर क्या होता है, और फिर मैं ये इच्छा शक्ति अपना जीवन ईश्वर को कैसे दे दूं, प्रार्थना कैसे करूं, प्रार्थना होती क्या है, प्रार्थना सुनता है क्या ईश्वर मेरी, और सुनेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये सारी चीजें मेरे सामने थी, लेकिन सारे सवालों के जवाब मुझे मिलते चले गए। और धीरे धीरे ये पता चला है कि भाई, जैसे आज का टॉपिक है, अगर मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम जीना चाहता हूँ, तो मुझे
100% सरेंडर होना पड़ेगा। अभी इसमें भी परसेंटेज वाली बात थी। मैं ये चाहता था कि भाई ये शराब का प्रॉब्लम ईश्वर के पास दे देता हूँ, और बाकी की चीजें मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा ना अच्छे से। मेरे पास टैलेंट है, अभी पैसे भी है, मैं समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मेरी बन रही है, बाकी की चीजें मैं कर लूंगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सारा जो क्रिएशन है पूरी दुनिया का, ये ईश्वर का क्रिएशन है भाई। सब कुछ ऊपर वाले ने बनाया है। मुझे अल्कोहलिक बनाया और फिर ए भी दिया। ये सब ऊपर वाले के चमत्कार है। ये मेरे समझ से बाहर की बात थी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन यही सच्चाई थी। और जब इस पे धीरे धीरे मेरा मैंने विश्वास रखा। और विश्वास क्यों रखा? क्योंकि मेरे से जो पुराने मेंबर्स थे वो अच्छे ढंग से सोबर हो रहे थे। ये तो मुझे मेरे आंखों से दिख रहा था। ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन ये तो दिखता है ना कि वो कितनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे। इस चीज पे विश्वास हुआ। और धीरे धीरे उनके ही स्टेटमेंट है कि हमारे मर्जी से नहीं, ये ईश्वर की मर्जी का जीवन है। तो मैं भी वैसा जीवन जीना चाहता था। तो फिर जब मैंने सरेंडर को स्वीकार किया, और वहां परसेंटेज वाली बात मुझे बताया गया था कि परसेंटेज वाली बात मत करना, टोटल सरेंडर, 100% सरेंडर, सब कुछ। मेरे सवेरे उठने से लेके या फिर मेरे पैदा होने से पहले से ऊपर वाला, मेरा मेरा जो जीवन है मैंने कैसे जीना चाहिए, ये ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है, मैंने नहीं। मुझे लगता था कि मैं मेरा जीवन बड़ा अच्छा जी रहा हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं कर रहा हूँ। जो कपड़े मुझे खरीदना है वो खरीद के पहन लेता हूँ। लेकिन ये कपड़े खरीदने की भी इच्छा, ये मेरे अंदर अच्छे कपड़े खरीदने की इच्छा भी ऊपर वाला ही पैदा करता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने सरेंडर किया तब मेरे समझ में आया कि मेरी जो भी कुछ इच्छाएं पैदा होती है और उनको पूरा करने के लिए जो मैं कर्म भी करता हूँ ना, उसके पीछे भी ऊपर वाले की प्रेरणा होती है, उसकी शक्ति होती है। ये एक रहस्यमय चीज मेरे सामने आई। एक प्रकार से मेरे लिए ये रहस्य बना हुआ था कि ये कैसे काम करता है यार, ये सरेंडर के बाद मैं जीतूंगा कैसे, या अच्छे से कैसे जी पाऊंगा। तो यही वो रहस्य है कि सारा कुछ, सारे खेल वो खेल रहा है ऊपर वाला। उसमें सिर्फ मैं एक मोहरा हूँ, छोटा सा। वो जैसा मुझे खिलाना चाहता है वैसा वो करवा रहा है मुझसे। इसलिए मुझे अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये करने से मेरे क्या फायदे हुए? बहुत सिंपल चीज थी। आए दिन मैं मेरी बीवी को, बच्चों को, या मेरे ऑफिस में जो भी मेरे कलीग्स है या मेरे बॉस है, मैं चाहता था कि मैं अच्छा कर्मचारी हूँ, अच्छा पति हूँ, अभी अच्छा अच्छा बाप होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सब लोगों ने मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैं इन सब लोगों के प्रकार से लीडर ही बन के रहूंगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा अगर किया ना तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये मेरी सोच थी। और ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरी बहसबाजी शुरू हो जाती थी, झगड़े शुरू हो जाते थे। शराब नहीं पी रहा हूँ, ईश्वर को भी मान रहा हूँ, सब कुछ दे दिया ऊपर वाले को। लेकिन जब लोग मेरी सुन नहीं रहे, तब मुझे यह समझ में आता था कि लोग जब नहीं सुन रहे इसका मतलब है कि ये ईश्वर की इच्छा है कि वो ना सुने। तो फिर मैं मेरी जबरदस्ती इच्छा किसी के ऊपर थोपू क्यों? इस एक चीज के कारण, जिसको मौन बोलते हैं ना, यानी चुप रहना। एक अल्कोहलिक को चुप रहना नहीं आता, वो शांत नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रहता था। हर जगह मेरे मुर्गी की एक टांग, चाहे घर हो, ऑफिस हो, काम हो, समाज हो, और फिर ये हो। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। ए में भी आने के बाद मेरे हिसाब से सोबर होना चाहिए। लोग जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ ना वो वैसे ही लेना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। अभी वो ट्रेडिशन वेडिशन टूट रही है तो ये तोड़ना नहीं चाहिए लोगों ने।
लोगों ने गलतियां नहीं करना चाहिए, लोगों ने ए में पैसे नहीं खाना चाहिए, लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी सोच है तो मैं ना करूं ऐसा। लोगों को क्यों जबरदस्ती मैं करूं? ये ईश्वर की इच्छा है कि आज, अभी देखो कैसा है कि ए में सभी लोग शराब पी के आए, सभी लोग गलतियां करके आए, और वो गलतियां एकदम से ठीक होने वाली नहीं है, वो आदतें यहाँ भी कायम रहेगी। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, या अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लोगों ने, मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार किया है, जैसा मैं हूं। मुझे ये बोला था क्या कि भैया जाओ पहले सुधर के आओ, या ऐसे मुजोरी इधर नहीं चलेंगी, अगर वो करोगे आप तो ए में नहीं आना, या फिर ये वाला ड्रेस मत पहन के आना, ये ड्रेस इधर नहीं चलता, या ये भाषा इधर नहीं चलती। ऐसा ऐसा कुछ मेरे सामने था क्या? अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कुछ भी नहीं। लेकिन आज जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में के सर्विस में आया, या समझदारी में आया, थोड़ी अकल आ गई, तो मेरी ये सोच बन जाती है कि लोगों ने ये नहीं करना चाहिए, या ये करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा अगर बोला जाता उस वक्त, तो मैं ए में रहा होता क्या? वैसा ही आज का है। अभी भाई, मुझे गलती करने दी गई ना, गलती करके मैं सुधरा कि नहीं, तो आज मैं भी लोगों को गलतियां करने दूं। यही चीज मुझे घर में भी प्रैक्टिस करने की थी। अभी मैं शराब पी रहा था, मेरी तो शादी ए में आने के बाद हुई, लेकिन एकदम खूंखार इस तरीके से मैं जीता था। मेरा रौब होना चाहिए घर में, घर के सब मेरे बड़े भाइयों पे भी मेरा रौब चलता था एकदम। चाहे कोई भी हो घर में, सब लोगों को पता था कि इसकी बात नहीं माने तो ये कुछ भी कर डालेगा। ये इस तरीके की मैंने इमेज बना ली थी। घर में मेरी बीवी भी बड़ी डरी हुई रहती थी। अभी फिलहाल ही में मैंने दाढ़ी की निकाली अपनी, रिटायर होने के बाद मैंने थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली थी, मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी दाढ़ी निकाली, थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम हो गया, तो बीवी ने अभी 8 दिन पहले ही एक बहुत खतरनाक डायलॉग मुझे चिपकाया। बोले यही वो शक्ल है, यही वो चेहरा है जिसने मुझे बरसों टॉर्चर किया। अब ये एक सेंटेंस के पीछे मेरी वो जो जो मैंने गलत कर्म किए हुए थे, सारे कर्म छुपे हुए थे। मैं उसके ऊपर नाराज नहीं हुआ, बोला बिल्कुल सही बात बोल रही है, तुमने बोले दाढ़ी बढ़ा ली है तो वो चेहरा थोड़ा सा छुप गया था, लेकिन आज फिर से उजागर हो गया जैसी दाढ़ी निकाली। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नई नई चीजें, यहाँ आने के बाद मैं सीखने की इच्छा रखता हूँ, तो मुझे पता चलते जाता है कि मैं पुराना कौन हूँ, किस किस्म का मैं अल्कोहलिक था। सिर्फ अल्कोहलिक ही नहीं, मेरे सोचने का तरीका कितना खतरनाक था। सिर्फ आज मैंने सरेंडर कर दिया, इसलिए सारे झगड़े ही बंद हो गए। अभी बीवी जैसा करती है, वो तो परसों उसने मेरे बगैर भी घर चलाई ना, लोगों से अच्छे संबंध बनाई, बहुत अच्छे रिलेशन उसने मेंटेन किया। मैं तो बात भी नहीं करता था बहुत सारे रिश्तेदारों से, अपनी हेकड़ाई में, अपने अहंकार में, बहुत लोगों से दूर रहता था, मेरा हट इनसे मेरे को बात ही नहीं करने का। लेकिन उसने बराबर रिश्तों को बराबर मेंटेन करके रखा मेरे बगैर। आज जब मैं सरेंडर करने के बाद मुझे पता चला कि वो सही थी यार, वो गलत नहीं थी, मैं उसको गलत समझ रहा था। यही चीजें मेरे ऑफिस में भी, बहुत सारे लोग ऑफिस के काम करने से पहले ही भाग जाते, लंच के पहले ही चले जाते, काम ही नहीं करते, सीट पे ही नहीं बैठे रहते, वगैरह वगैरह 50 कंप्लेंट थी मेरी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जब मैं अल्कोहलिक था और हराम की तनख्वाह ले रहा था, कोई काम नहीं करता था, तब तो लोगों ने मुझे नौकरी से भी नहीं निकाला, और कोई कुछ मुझे बोलता नहीं था। आज जब मैं थोड़ा होश में आ गया हूँ, थोड़ा शाना बन गया हूँ, तो मुझे लगता है कि ऑफिस में देखो साले, ये लोग बराबर काम नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे, बैठते नहीं है। अरे भैया, मैं उनके बारे में सोचने वाला होता कौन हूँ? सिंपल बात यह है कि आज मुझे अकल आ गई, तो मैं मेरा काम ईमानदारी से करूं, इधर ही ध्यान देना है मुझे। मेरा साइड, जीवन में जो मेरा साइड है वो क्लियर करूं। लोग क्या कर रहे हैं,
या उन्होंने कैसे करना चाहिए, ये मेरा रोल नहीं है। मैं भगवान थोड़ी हूँ या उनका सुपरवाइजर। मैं अपने जीवन में अपना ही भगवान बना हुआ था। मेरा भगवान कोई और है, वो ऊपर बैठा हुआ है। उससे मैं सारी चीजें जानने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस प्रोग्राम पर हूँ। और ये प्रोग्राम मुझे तब तक नहीं मिल सकता जब तक मैं टोटल सरेंडर ना कर दूं। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जीवन जीने के लिए सब कुछ करने की मेरी जो तैयारी है वो बहुत जरूरी है। अगर मेरी ये जो तैयारी है इसमें कोई भी कमी रह गई तो मेरे जीवन का कुछ हिस्से खराब हो जाएंगे। जहां जहां मैं ये सरेंडर को रोके रखूंगा ना, वहां वहां मेरे जीवन में अंधेरा छा जाएगा। और वहां वहां बिल्कुल यानी जिसको बोलते हैं कचरा रहेगा। इसलिए मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरे जीवन में काम करे तो मुझे टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और भगवान मेरे साथ क्या बुरा करने वाला है? मैं सोचूं कि मैं अल्कोहलिक्स, मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आना क्या बुरा था? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं शराब को कैसे बंद करूं। तो ऊपर वाले ने जो अपनी ताकत प्रदान की मुझे शराब से दूर रहने की, वो क्या गलत हुआ मेरे साथ? जब ऊपर वाले की ताकत मिली आप लोगों के जरिए, जो मेंबर्स थे मेरे साथ में, वो जो भी कुछ मुझे सजेशन देते थे, शेयरिंग्स करते थे, उनकी बातें मैं मानता था। मेरे प्रॉब्लम उनको बताता था कि यार आज ये प्रॉब्लम हुआ है। मुझे शुरुआत में 13 दिन नींद ही नहीं आ रही थी। मैं स्पॉन्सर के पास भागा भागा गया और बोला यार मेरे को तो नींद आई नहीं रही, मैंने बंद कर दिया है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला था कि नींद ये फिजिकल प्रक्रिया है, ये तुम्हारे शराब की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी, तुम्हारे नशे के कारण। जैसे जैसे ये नशे का कोहरा आपके शरीर से बाहर निकलेगा बाहर, धीरे धीरे नेचुरल नींद आएगी आपको, आप चिंता मत करो। ये हमारे साथ भी हुआ है। ये इतने अच्छे से उन्होंने समझा के बताया था तो मैं डरा नहीं। मुझे तो पहले डर ही लग रहा था कि मैं सोऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। भाई सोना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली मैं सोता कहाँ था? मैं तो नशे की बेहोशी में रहता था ना, मुझे ही लगता था कि मैं सो रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में असली नींद शराब बंद करने के बाद जो आई, वो सजेशन उस दिन मैंने नहीं सुना होता, नहीं माना होता, तो क्या मैं आज सोबर होता? और ये जो सजेशन है, ये ईश्वर की इच्छा से ही मुझे मिला ना। कितना खूबसूरत सजेशन था। मेरे दूसरे प्रॉब्लम, कितने सारे प्रॉब्लम सोब्राइटी में मेरे सामने खड़े हो गए। मेरी एक बेटी मेंटली रिटायर्ड है, आज भी है। अभी वो 30 साल की हो गई। उस वक्त जब वो बेटी पैदा हुई तो मैं तो इतना डिस्टर्ब हो गया था। और मैं मेरे जो स्पॉन्सर थे उनके पास गया और उनको बोला था यार आप लोग यहाँ बोलते हो कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो आया हूँ ये ईश्वर की प्लानिंग का एक हिस्सा है, तो ये ईश्वर का प्लानिंग है क्या कि मेरे को ऐसी बेटी देना? ये ईश्वर के प्लानिंग का हिस्सा है? ये मुझे ही मिलना था? मेरे और भी भाई लोग थे, उनको देना था ना यार। ये मेरे ही किस्मत में थी। बहुत कोस रहा था मैं ईश्वर को और बहुत तकलीफ में था कि अब मेरा क्या होगा और उसके बाद में भी वो लड़की का क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चिंता में था। लेकिन आप में से ही किसी ने, एक बहुत अच्छे फादर आए थे। ये सवाल मैं बहुत लोगों को पूछता था, इसका जवाब एक फादर ने मुझे दिया था एक मीटिंग में। अगर वो जवाब मुझे नहीं मिलता तो मैं आज तक डिस्टर्ब ही रहता वो बात से। उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि ऊपर वाले ने कुछ सालों के लिए अपनी अमानत आपके पास रखी है, उसको पालना, उसके तरफ ध्यान देना ये आपका फर्ज है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऊपर वाला नाराज होगा आपसे। आप ये ऊपर वाले की अमानत समझ के इसको आगे बढ़ाओ और अच्छे से उससे प्यार से रहो। और उन्होंने और एक चीज बोली थी कि अब आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हो, आपके पास ऊपर वाले की एक्स्ट्रा शक्ति है।
एक्स्ट्रा प्यार भी है आपके पास, वो आप ऊपर वाला आपकी बेटी को दो। और मित्रों, उस दिन से आज तक मुझे वो बेटी की कोई कंप्लेन नहीं है, जब बल्कि वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मस्त हम घुल मिल के बहुत अच्छे से रहते हैं। आज मुझे मेरे परिवार को परिवार समझने की जो ताकत यहाँ से मिली, ये किसका किसके प्लानिंग का हिस्सा था? ये ऊपर वाले ने ही तो समझाया, आप लोगों के जरिए। अगर मैंने वो बात नहीं मानी होती तो मैं कितना डिस्टर्ब होता, कितनी तकलीफ में रहता। आए दिन मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाते थे, कुछ भी मैं आड़ा टेढ़ा खरीद लेता था और नया प्रॉब्लम खड़ा कर देता था। स्पॉन्सर ने समझाया, मतलब एक दिन एक ही पेमेंट पे मैंने 10,000 रुपए के आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, 10,000 रुपए उन दिनों पेमेंट के दिन मेरे वो वही बेटी के लिए 10,000 रुपए के खिलौने खरीद के ला लिए थे। दिखने में बेवकूफी दिखती है, लेकिन स्पॉन्सर ने मुझे बहुत डांटा था उस दिन। तो यार ये प्यार दिखाने का कोई तरीका है? इतने सारे खिलौने, वो छोटी गाड़ी से लेके मुझे बहुत सारी चीजें मैंने खरीद के लेके आई थी। तो जो मैंने बेवकूफियां की थी, वो भी मुझे इधर से समझाई गई कि इस प्रकार की जो बेवकूफियां है, सोबराइटी में सोबर हूँ और इमोशन में आके, प्यार के इमोशन में आके मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, नया कर जा। तो ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें मेरे हाथ से हुई। तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लोगों ने ये धीरे 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 समझाया। तो ये जो सजेशंस मैं आपके मानता गया, इसमें भी ईश्वर छुपा हुआ था कि नहीं? की चीजें थी ना। ईश्वर मुझे रोकेगा कैसे, या ईश्वर मुझे, मेरा सवाल था कि ईश्वर मुझे कैसे मार्गदर्शन करेगा? तो ये इस तरीके से ईश्वर ही तो मार्गदर्शन कर रहा है कि नहीं? ये मार्गदर्शन जो है, ईश्वर आकाशवाणी थोड़ी करने वाला है कि भाई मैं ईश्वर बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसी मेंबर के जरिए जब मैं अपनी शेयरिंग करूंगा, अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे हाथ से क्या क्या हो रहा है या कैसा मेरा जीवन चल रहा है, तो मुझे कोई ना कोई मार्गदर्शन करेगा। वो ईश्वर की आवाज होंगी। और ये ईश्वर की आवाज सुनने के लिए मुझे सरेंडर करना जरूरी है ना। सुनने के लिए मेरे मन को खुला रखना पड़ेगा कि नहीं? मैं अगर मेरी हेकड़ाई चलाते रहूंगा कि भाई जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वही सही है, ईश्वर मुझे कुछ बता नहीं सकता, और अगर ईश्वर कुछ बताना चाहता है तो वो सामने आए, ऐसा अगर मैं करूँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ईश्वर के पास इतना वक्त नहीं है, पूरी दुनिया उसको चलाना है। वो किसी को न किसी को, किसी के न किसी के जरिए अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा देता है। तो ये मैसेज रिसीव करने के लिए मेरा मन ईश्वर के प्यार में लिपटा हुआ होना चाहिए ना। और ईश्वर तो मुझे अपने तरफ से प्यार करता है, लेकिन मैंने भी ईश्वर को कोई चीज दी है ना। ईश्वर रोज मुझे बहुत सारी चीजें देते रहता है। ईश्वर को मैं क्या दे सकता हूँ? सारी चीजें तो ईश्वर की बनाई हुई है, ईश्वर को दूंगा क्या मैं? लेकिन एक चीज ऐसी है मेरे पास जो मैं ईश्वर को दे सकता हूँ, और वो है उसका आज्ञाकारी पुत्र बनने की इच्छा, उसके सारे सजेशन मानने की इच्छा। मध्य मुक्त जो जीवन आज मैं जग रहा हूँ, वो मध्य मुक्त जीवन जगने के लिए मैं तैयार हूँ, ये बताने की जो मेरी इच्छा है, ये वो ईश्वर चाहता है। अच्छा जीवन जीने की जो मेरी इच्छा है, ये जो भेंट है, ये भी मैं ईश्वर को दे रहा हूँ। और अगर ईश्वर और ज्यादा कुछ नहीं चाहता, ईश्वर सिर्फ इतना चाहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर भाई, मैं तेरा पूरा भला करूंगा। मेरे हिसाब से वैसे भी तू जी रहा है, जो मैं चाहता हूँ वही हो रहा है। यही तो ईश्वर बोल रहा है ना। अपने मर्जी से कैसे जी सकता हूँ मैं? आज जो कुछ भी मैं जी रहा हूँ, जीता हूँ, अपनी मर्जी से जी रहा हूँ क्या? सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। जो मेरे बच्चे हैं, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, वो सब उसी की मर्जी से है ना। मुझे लगता है कि सब मैं कर रहा हूँ। ये गाड़ी मैंने खरीद ली, ये घर मैंने बना लिया, ये
अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास जो है वो मेरे वजह से है। आज ये समाज में जो मेरा रेपुटेशन है मेरे वजह से है। और जरा गौर से थोड़ा रुक के सोच के देखो कि सही में मेरे वजह से है क्या? अरे मैं तो भिखारी बन के रास्ते पे खड़ा था, मेरी नौकरी जाने के कगार पे थी, किसी भी वक्त चली गई होती। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का हाथ आगे नहीं आया होता और उसने मुझे शराब से बचाया नहीं होता, तो मेरी नौकरी कब की गई रहती। फिर मेरा वो घर, मेरी गाड़ी और ये और वो दुनिया भर का जितना मैं अपने आप को बताते रहता हूँ ना, उसमें से एक भी चीज नहीं रही थी। मैं जिंदा भी रहता कि नहीं ये भी नहीं पता। आज मैं जिंदा हूँ ये भी ईश्वर की मर्जी है। लेकिन और ज्यादा खूबसूरत जीवन बनाने के लिए उसके ऊपर और ज्यादा श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हर वक्त जब मैं प्रार्थना करता हूँ किसी भी चीज के लिए कि भैया ईश्वर समझो एक और गाड़ी दे दे भैया, तो प्रार्थना के आगे ये लगाता हूँ क्या मैं कभी कि भाई ईश्वर तेरी इच्छा होगी तो गाड़ी देना। ये ठीक है कि एक बच्चा जिद करता है, लेकिन हर जिद मेरी पूरी होने वाली नहीं है। सोबर होने के बाद मैं भलती भलती ही जिदे करता था। अब मैं ऐसा ही कर लूंगा, ईश्वर अभी मुझे मदद करना, मैं ये कर लूंगा, मैं तेरा बच्चा हूं ना, मुझे मदद करना। अरे भाई ये ईश्वर की इच्छा होंगी तो मदद मिलेगी ना। अगर नहीं हुई तो वो मैं ईश्वर से नाराज हो जाऊंगा, या फिर ये सोचूंगा कि यार देखो ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा सकता है। इसीलिए मुझे हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी मैं कोई चीज मांगता हूँ, वैसे तो चीजें मांगने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती अभी, सारी चीजें वो देता ही है। मेरे जरूरत की सारी चीजें ऊपर वाले ने मुझे दी है। अभी मुझे कोई नई चीजों की जरूरत नहीं, और जो चीजें लगती है वो ऊपर वाला मुझे बराबर दे देता है, किसी के न किसी के जरिए। और ये सारी जो चीजें मुझे मिलती है उसके लिए शुक्रगुजारी में भी, जब मैं शुक्रगुजार होता हूँ, तो शुक्रगुजारी में भी मैं मेरी ही चलाते रहता हूँ। मेरा अहंकार मेरी जिंदगी के हर हिस्से में घुसा हुआ है। बुरी चीजों में तो था ही, लेकिन अच्छी चीजों में भी अहंकार घुसा हुआ है। तो मैं ये जो मेरा अहंकार है कहाँ कहाँ घुसा हुआ है। कितने सारे लोग मुझसे नाराज थे, कितने लोगों से मैं बदला लेना चाहता था, कितने लोगों को मैं रास्ते पे लेके आ जाना चाहता था, और कितनी तकलीफें देना चाहता था। अगर मेरे मर्जी से ये सब हुआ होता ना, तो उन लोगों ने, उसमें से एक दो लोगों ने मुझे मार डाला होता कि नहीं, कि ये हमारे लिए बहुत गलत कर रहा है, इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने भी किया होता। लेकिन मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लेके स्टेप मैंने ली, खुन्नस को निकाला और मैं अपनी जिंदगी से बाहर फेंका उसको, और सबको माफ कर दिया कि भैया अभी मेरे मुझे लड़ाई बंद, किसी से कोई बदला वदला लेने का नहीं है, बहुत हो गई लड़ाई, उससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मेरे को किसी को कुछ नहीं बोलने का है। सबने जिसने जो कुछ किया वो अच्छा किया, उनको माफ, सबको माफ, एक एक को जाके। ये चीजें बताई किसने? कितना बड़ा कदम मेरे जिंदगी में आया कि मेरे जिंदगी से खुन्नस ही निकल गई। अभी मेरे साथ जो कुछ भी होता है ना, अगर किसी ने कुछ गलत भी किया तो मुझे ये पक्का मालूम रहता है ये ईश्वर की इच्छा है। और अब तो मुझे ये मालूम है कि ईश्वर की इच्छा के बगैर ना मुझे मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना मैं किसी का कुछ बिगाड़ सकता हूँ। और अगर किसी व्यक्ति ने, जो मुझे दिख रहा है, मेरे साथ गलत किया या गलत बातचीत किया, तो ये वो नहीं कर रहा है, ये ईश्वर की मर्जी है। ये कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, उसके जरिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी से नहीं। ये बात मेरे ये सरेंडर में छुपी हुई है। जब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगा प्रोग्राम के लिए, तब तक जीवन का जो खूबसूरत प्रोग्राम है, कितना सुंदर आध्यात्मिक जीवन मेरे सामने आ गया कि अब मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। जो कुछ भी मेरे हिस्से में है वो मुझे मिल रहा है। अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ना कोई प्यार चाहिए ज्यादा का। मुझे प्यार के लिए भी बहुत तड़पता था, मुझसे ज्यादा प्यार करो, मुझे ही पूछो,
मेरे ही लिए सब कुछ करो। प्यार अच्छी चीज है, लेकिन भैया वो सबके लिए होना चाहिए ना, सिर्फ मेरे ही लिए वो भी तो गलत है। तो जिसको न्याय बोलते हैं, न्याय, न्याय प्रिय होना बहुत जरूरी है। और ये न्याय प्रियता केवल मैं अपने लिए ही लगाता था, सबके लिए नहीं। आज मैं मेरे बीवी बच्चों को जीने देता हूँ उनकी जिंदगी, ये मेरा, उसमें मेरा हाथ नहीं है। ऊपर वाले के मार्गदर्शन से मुझे ये समझ में आया कि उनकी जिंदगी हराम ना करो यार। सोबर होने के बाद मैं हंटर लेके खड़ा ना हो जाऊं कि अब मैं सबसे ज्यादा सोबर आदमी हो गया हूँ, पूरी अकल आ गई, अभी ए में जाता हूँ, कदम भी ले रहा हूँ, तो अब तुम लोग वो करो जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा हंटर लेके अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो क्या फायदा हुआ मेरा ए में आके या सोबर रह के। अरे उनको उनकी वो भी तो सोच रहे होंगे ना, क्या फायदा हुआ उसका, सोबर रह के शराब छोड़ के, शराब बंद करके क्या फायदा हुआ भाई। उल्टा और ज्यादा तकलीफ देने वाला जीव साबित हो गया मैं। इसीलिए हर एक को उसकी जिंदगी जीने दूं, चाहे वो मेरी बीवी हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, और भी कोई हो, अपने ढंग से उनको जीने दो, चाहे वो ए मेंबर क्यों नहीं होते। अगर वो कोई गलतियां कर रहे तो उनको गलतियां भी करने दो, मुझे करने दी गई है ना, वैसे उनको भी गलतियां करने दो, गलती से सीखेंगे। और हर एक को जाके सजेशन देने की मुझे जरूरत नहीं, किसी भी ग्रुप में चले गए, पहले मैं शुरुआत में बहुत गलतियां किया है, किसी ग्रुप में कोई गलत बात हो रही, गलत शेयरिंग हो गई, तो वहां पहुंच जाता था कि अरे यार आपके ग्रुप में तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत शेयरिंग की हो गई, ये ट्रेडिशन टूट रही है, ऐसा मत करो। वो बेचारे सुनते थे क्योंकि मैं बहुत ओल्ड टाइमर था उस वक्त, मुझे कोई उल्टा जवाब नहीं देता था, लेकिन बाद में मेरे समझ में आ गया कि ये सही नहीं है। स्पॉन्सर ने बोला है क्या कर रहा है भाई, तू अपने को खुद को सोबर करने के लिए आया ना, तू खुद को सोबर करने के लिए आया कि ये लोगों को या वो किसी ग्रुप को देखने के लिए आया। वो देखते बैठेंगे, उनका उनका ईश्वर है, वो देखते रहेंगे, तू अपना देख और अपना ग्रुप देख। तो मैंने वो सजेशन देना भी बंद कर दिया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती, वो करते रहेंगे, गलतियां करने दो, सीखेंगे वो। और अगर उनको लगेगा कि भैया ये गलतियां हो रही है हमारे ग्रुप में, इससे पूछना चाहिए, तो आएंगे ना पूछने के लिए। थोड़ा सा संयम रखो, एक्चुअली सोब्राइटी को बोलते क्या, संयम ही बोलते हैं ना। थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा शांत रहो, वो आएंगे पूछने के लिए। और अगर नहीं भी आ गए तो दूसरे मिल जाते हैं उनको। लिटरेचर में बहुत सारा सुधार है, सारा ठेका मैंने लेके रखा है क्या। चाहे मैं ये में कितना भी पुराना हो जाऊं, मेरे से भी अच्छे काम करने वाले मौजूद है, मेरे से भी बेहतर बताने वाले मौजूद है, मेरे से भी बेहतर जीने वाले मौजूद है। तो फिर सारी चीजें मैं अपने ऊपर क्यों ले लेता हूँ, इसका मतलब है गड़बड़ है। कभी कभी ये कंसेप्ट समझने में मुझसे भी गलतियां होती है। ऐसा नहीं है कि मैं टोटल 100% अभी साधु बन गया, अभी सारी सब कुछ मैं भगवान की सुनता हूँ और भगवान के हिसाब। कभी कभी मुझसे भी गलतियां होती है, कभी कभी क्या ये समझ लो कि रोज एक ना एक गलती हो ही जाती है। इसीलिए तो हमारी 10वीं पायरी है। 10वीं पायरी की व्यवस्था क्यों है, प्रोग्राम पर चलते चलते जब मैं घसर जाता हूँ किसी भी चीज चक्कर में, बीवी को डांट दिए, बच्चों को कुछ बोल दिए, या और भी कुछ हो गया, तो पट से मैं अपने आप को सुधारने के लिए मेरे पास 10वीं स्टेप की व्यवस्था है। ये व्यवस्था किसने की मेरे लिए, खुद को सुधारने की, ईश्वर ने की है ना। मुझे ए का प्रोग्राम किसने दिया है, ईश्वर ने दिया है। और वो क्यों दिया है, आज मैं क्यों समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सरेंडर किया है। मुझे पता है कि ईश्वर मुझे संभाल लेगा, वो मेरा बाप ऊपर बैठा हुआ है, मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई तो मुझे सुधार देगा, वो समझ लेगा, कोई ना कोई हाथ आके मुझे बचा लेगा, पकड़ लेगा। तो मैं टोटली जो अपने ऊपर डिपेंड करता था शुरुआत में, पहले शराब पे डिपेंड करता था, फिर अपने अहंकार पर डिपेंड हो गया कि मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा 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 सिखा दूंगा, या दुनिया में मैं ये इतनी ऊंचाई पे चला जाऊंगा। ये जो अहंकार की भावनाएं मेरे में थी ना, ये इस सरेंडर ने तो उसको एकदम नरम कर दिया कि तेरे मर्जी से कुछ नहीं हो सकता भाई, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं है
मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई छोटी सी चीज भी नहीं कर सकता। ईश्वर की मर्जी होनी चाहिए, ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए। तो ये बात जब देखने को मिलती है जीवन में, तो जो मेरा सरेंडर की क्वालिटी है, पहले विश्वास था, फिर श्रद्धा में बदल जाता है। आज भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है, और मुझे ये हर पता चल गया है कि हर वक्त किसी ना किसी तरीके से ऊपर वाला मुझे सही करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि मैं वो बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसको ऊपर वाले को समझने के लिए मैं मेरा मन खुला रख के वो सारी चीजें समझने के लिए तैयार हो जाऊं। शराब छोड़ के कुछ नहीं होता, शराब तो बहुत लोग बंद कर देते हैं। और ए में तो वो बहुत अच्छे कहावत भी है, टू स्टेपर भी बोलते हैं, पहला कदम और 12वां कदम। पहला कदम लेके शराब बंद किया और फिर सीधा एक का झंडा लेके निकल गए कि देयर इज अल्कोहलिक्स अनोनिमस, आप शराब छोड़ सकते हो, आप घबराने की जरूरत नहीं दुनिया वालों, आप आ जाओ, आपकी शराब बंद हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगता, और ये है कि वो सारी सर्विस शुरू। और मेरा कैसा, ये तो मैं एक का काम कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन मेरे जीवन का कैसा, मेरा जीवन तो खूबसूरत होना चाहिए ना। अरे भाई बहुत सिंपल बात है, 12 स्टेपिंग ये 12वें कदम पर क्यों है, क्यों रखी गई? 11 कदम लेने के बाद जो मेरे अंदर जागृति आएगी, तब 12वां कदम लेना है ना। सिर्फ शराब बंद करके मैं सीधा मैसेज देने अगर चला गया, तो गलतियां हो जाएंगी ना मेरे से, सामने वालों के सवाल तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आज ही मुझे एक ग्रुप से फोन आया था सवेरे 10 बजे, तो भैया बोले वो एक आदमी का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत उसको मानसिक प्रॉब्लम भी है, ऐसा ऐसा, तो आप कल हमारे ग्रुप में आके थोड़ा उसको समझा देना। तो मैं बोला ठीक है, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन अगर वो मानसिक प्रॉब्लम में है तो डॉक्टर की जरूरत है भाई उसको, मेरी जरूरत नहीं है। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को बोलो, मनोवैज्ञानिक के पास जाने के बोलो, मैं मेरे तरफ से जितना बता सकता हूँ उसको बताऊंगा। पहले तो ये फोन अगर आज से 30-40 30 साल पहले आया होता, तो मैंने एक ही जवाब दिया होता, हाँ मैं आ जाता हूँ, अपन सब ठीक कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। यानी अहंकार वाला जो जवाब मेरा हो सकता था उस वक्त, वो जवाब में और आज में फर्क है। मुझे आवाज दी गई, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अगर उसको मानसिक प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की जरूरत है, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। और ए में भी कोई मनोवैज्ञानिक लोग थोड़ी बैठे हुए हैं, उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है तो वो जाए डॉक्टर के पास, ये सजेशन हम दे सकते हैं। तो आज परिस्थिति बदली हुई है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज वो जो अहंकार की भावना, ऐसा नहीं है कि अहंकार नहीं, आज मुझे पता है कि अगर अहंकार थोड़ा सा भी ऊपर आ गया तो मेरे बनी बनाई जिंदगी खराब हो सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है, मोहल्ले का माहौल खराब हो सकता है, समाज में गड़बड़ हो सकती है, फाइनेंशियल तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी तकलीफ चीजें ठीक रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए मुझे ईश्वर की कृपा की जरूरत है। और ईश्वर की कृपा तो तभी होंगी ना, जब मैं उसके ऊपर पूरा विश्वास और श्रद्धा रखूंगा और सरेंडर करूंगा, सारी चीजें ठीक हो सकती है। सरेंडर एक ऐसी चाबी है कि मैंने अगर सब कुछ ऊपर वाले को दे दिया ना, तो वो मेरे हर हिस्से में काम कर सकता है। हाँ, मैं ऐसा ना करूँ कि कुछ हिस्से में उसको आने ही ना दो ईश्वर को, कि भाई मैंने एक आधी या दूसरी औरत के रखा है, भैया ईश्वर इधर बात मत करना, इधर मत बोलना, बाकी की सारी जिंदगी तेरे को दे दिया मैंने। ऐसी अगर मेरी सोच है, तो उसके परिणाम भी वैसे ही आने वाले। जैसी मेरी सोच रहेंगी, जैसी मेरी श्रद्धा रहेंगी, जैसी मेरा विश्वास रहेगा, उसके परिणाम भी वैसे जाने वाले। ये मैं बिल्कुल साफ साफ तरीके से समझ लू। ये प्रोग्राम कोई जादू वाला प्रोग्राम नहीं है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, कि इधर आ गए कोई जादू की डंडी घुमा दिया और मेरी जिंदगी पूरी हरी भरी हो गई, माला माल हो गई। ऐसा नहीं होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम यानी एक कड़ी तपस्या है मेरे हिसाब से।
और बरसों की तपस्या है, कुछ दिनों की नहीं। और ये तपस्या का ही फल, मेरे कर्मों के लिए मैं जवाबदार हूँ। मेरे जो कर्म है, ईमानदारी से सारी चीजें करते रहने के लिए मैं जवाबदार हूँ, लेकिन उसके फल के लिए ईश्वर जवाबदार है। फल मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सुना है मैंने आज तक कि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है या किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो और उसका बुरा हुआ हो। या अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये भी सुनने को नहीं मिलता कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेंबर आए और उनका बुरा हो गया, उनके साथ बहुत गलत हो गया। ऐसा एक मेंबर में मुझे आज तक नहीं। हर मेंबर यही बोलता है, चाहे मेरे से पुराना हो या मेरे से नया हो, कि भाई हमारे साथ अच्छा हुआ, आपके भी साथ अच्छा ही होगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मेरे साथ अच्छा हुआ तो आप लोगों के साथ बुरा कैसे हो सकता है। हम लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं, सही दिशा भी चल रहे हैं। और ये सही दिशा दिखाता कौन है हमको? ईश्वर दिखाता है ना, किसी के ना किसी मेंबर के जरिए, किसी ग्रुप के जरिए, किसी शेयरिंग के जरिए, किसी लिटरेचर के जरिए। या लिटरेचर में किसी एक कोई एक सेंटेंस मेरा जीवन बदल सकता है। लिटरेचर में कोई एक आधा सेंटेंस मुझे मेरी खोपड़ी पे लग गया ना कभी, तो मेरा जीवन बदल के रख सकता है। तो मुझे मैं होने की ये जो मेरी ख्वाहिश है, इसको बढ़ाते रहना पड़ेगा। मेरी इच्छाएं जो है, इसको बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। मैं आधी ए और आधा दूसरे लफड़ेबाजी, और फिर ए ऐसा हो जिसको बोलते हैं पैरेलल, अगर मैं चलने दूंगा तो हो सकता है मैं शराब से तो दूर हो जाऊं, लेकिन किसी लफड़े में फंस के मैं और लंबा हो सकता हूँ, खुश नहीं रह पाऊंगा। बाकी के लफड़े और ए का प्रोग्राम एक साथ कैसे चल सकता है? एक व्यक्ति बोले मुझे, भैया वो शराब से भी ठीक से दूर नहीं है। एक ए मेंबर बोले, स्लीप मेंबर, मैं मुझे चौथा कदम लेना है। बोले भैया मैं चौथा कदम लेना चाहता हूँ। अरे भाई उसके लिए पहले पहला कदम लेना पड़ेगा कि नहीं? सोबर रहना पड़ेगा ना, तब मैं चौथा कदम ले सकूंगा ना। ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं सोबर ही ना रहूं और चौथा पांचवा कदम ले लूं? हो भी सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट उतने सुंदर नहीं आएंगे जितने की सोबर रहने के बाद आ सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आज हमारे समझ में आती है, ये जो हमारे पुराने मेंबर है, यहाँ की शेयरिंग्स है, इनके जरिए मेरी जिंदगी में प्रकाश आते रहता है, खूबसूरती आती रहती है। और मुझे ये की सारी मेरा जो जीवन है, ये कैसा मैंने जगना चाहिए, ये सरेंडर के कारण ही हो पाया है। ईश्वर मुझे मार्गदर्शन करते रहता है अलग अलग तरीके से, कभी किसी व्यक्ति के जरिए, कभी बीवी के जरिए, कभी मेरे बच्चों के जरिए, कभी पड़ोसी के जरिए। कभी कभी तो यहाँ तक हो सकता है कि मेरा जो जिसको मैं विरोधक समझता हूँ, शत्रु तो अभी रहे नहीं मेरे, कोई मेरा विरोधक है, उसके जरिए भी मार्गदर्शन होता है। वो भी मेरे बारे में सच बोल देता है और मुझे मार्गदर्शन मिल जाता है। तो इन सारी ये ईश्वर की इस आवाज को, इस इच्छा को सुनने के लिए मेरे कान और मेरा दिल दोनों खुले होने चाहिए। कान से सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से अगर मैं छोड़ दूं तो क्या फायदा रे, वो तो वैसा ही इसने बोल दिया, जाने दो। लेकिन अगर मेरे लिए कुछ बोला है तो मैं दिल में लेके उसको, खुद को सुधारने की कोशिश जो मैं करूंगा, उसके लिए मुझे ईश्वर की इच्छा की जरूरत है, ईश्वर के ऊपर विश्वास की, श्रद्धा की जरूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब इस खूबसूरत प्रोग्राम को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा, जी पाऊंगा, उसके ऊपर चल पाऊंगा। और अगर मैं चल पाया तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को कि देखो वो दुनिया वालों, अभी मैं सोबर हो गया हूँ, शराब से दूर हूँ, अभी मैं अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ। ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होते जाएंगे वो, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक होते जाएगा। और लोगों को वैसे पता चलते जाएगा कि यार ये अभी जो पता नहीं क्या हो गया इसको, तो ये बिल्कुल सारी चीज ठीक कर रहा है, मेरे बिहेवियर में फर्क आएगा। आध्यात्म जिसको बोलते हैं, पूरा मेरा जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। और आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि मैं वो एक राम
वाली शाल आती है वो लपेट लूं, धोती पहन लूं, खड़ाऊ पहन लूं और जंगल में निकल जाऊं, वो वाला कार्यक्रम नहीं है, साधु बनने वाला कार्यक्रम नहीं है। मुझे संत बनने की जरूरत नहीं है, मैं संत बन भी नहीं सकता हूँ। इसी दुनिया में रह के, इसी अ, इन्हीं लोगों के साथ रह के मुझे एक खूबसूरत जीवन जो देखने को मिलता है, मेरे हाथ से गलतियां भी होती रहती है और होते रहेंगी, उसको मैं ठीक भी करता रहूंगा और उसके अच्छे परिणाम भी आते रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो होते रहने वाली है मेरे जीवन में, ये बगैर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के नहीं हो पाएंगे, बगैर इस प्रोग्राम के नहीं हो पाएंगे। ये प्रोग्राम लेने के लिए मुझे सरेंडर होना जरूरी है, और प्रोग्राम मेरे जीवन में अगर आ गया तो मेरी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। तो मित्रों, जितना मेरे समझ में आया मैंने बोला, मेरी कोई गलती हो गई होंगी तो मैं माफी चाहता हूँ। अ, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुधीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।